हाय, मेरा नाम है रतीश और इस वीडियो में मैंने 25 से ज़्यादा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो, अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो 25 से ज़्यादा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर को मैंने इस्तेमाल किया, उसको एक्सप्लोर किया, इंस्टॉल किया, उसके सारे फीचर्स सीखे, उसको काफ़ी समय तक यूज करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि ये बेहतरीन है कि नहीं है। ये मैंने काम इसलिए किया क्योंकि आपका समय बता सकूं, आप रैंडम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बजाय एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। देखो, मैंने इतने सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके सीखने के बाद ये समझा है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फेमस तो बहुत हैं, बट उसमें सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। कई सारे ऐसे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा लोड डालते हैं। अगर आपके पास लो इन पीसी है, जैसे कि किसी के पास i3 प्रोसेसर है या i5 प्रोसेसर है, तो उस केस में आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग होने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिसमें बहुत अच्छे फीचर हैं, और मैंने ऐसा भी कुछ पाया कि कुछ ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, जो है तो फ्री पर आपसे प्रीमियम चार्ज मांगते हैं ज़्यादा फीचर को ओपन करने के लिए। कुछ ऐसे भी व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पाया मैंने जो पेड तो है पर उसमें रियली बहुत अच्छे फीचर हैं और आप उसको अफोर्ड, मतलब आप उसके साथ चल सकते हैं। तो हर व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का अलग अलग अपना फीचर है, और एक टीचर के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर आपके काम आ सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, ये सारे के सारे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप पे चलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है स्मार्ट बोर्ड होने की। और मैं आपका इसी में मदद करता हूँ। ये जो चैनल है वो इसी लिए डेडिकेटेड है कि जो ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी पूरी मदद हो सके। तो मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत ही ज़्यादा आपका समय और पैसा दोनों बचाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं आपको लिखाता हूँ वो 15-17 के आसपास व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की लिस्ट जिसको मैंने चूज किया है इस वीडियो में बताने के लिए। इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 4-5 कौन सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप यूज कर सकते हो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर को। और साथ ही साथ अगर मुझे चूज करना पड़े कोई एक व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, तो मैं कौन सा फ्री या कौन सा पेड वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, आते हैं एक एक करके एक एक सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं कुछ व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की लिस्ट। ठीक है, तो यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की लिस्ट। ये कुछ लिस्ट हैं जो मैंने डाउनलोड किए हैं, मतलब एक्सप्लोर किए थे। ये काफ़ी लंबे समय की बात है, मतलब लगभग 7-8 महीने हो गए। इतने सारे सॉफ्टवेयर मैंने परचेज किए, जैसे मीरो 1200 रुपीज़ पर मंथ, कॉन्सेप्ट ऐप इतने का मिलता है, क्विक नोट व्हाइट बोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, वन नोट, ये सारी लिस्ट जो आप देख रहे हो सारे मैंने इस्तेमाल किए थे। उसके बाद भी मैंने काफ़ी कुछ इस्तेमाल किए हैं, और ये जो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है मैं करीबन 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे इसमें। तो ये आपको लिस्ट ऐसे दिखा देता हूँ मैं, ताकि आप एक बार स्कैन कर लो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड कई लोगों को पता होगा, वन नोट, इनकोडो, नेबो, स्क्रैबल स्क्रैबल इसके बाद क्विक नोट व्हाइट बोर्ड, एक्स जर्नल, ये सब सारे फ्री हैं। मैं आपको बता दूं, ये जितना आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, ये जितना आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, लगभग यहाँ तक, ये सारे आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मतलब कि जैसे आप यहाँ जाओगे, अगर यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे माइक्रोसॉफ्ट या व्हाइट बोर्ड सिर्फ सर्च करोगे, तो आपको देखो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह से जो भी नाम मैंने यहाँ दे रखा है, अगर आप उसको डायरेक्ट सर्च भी करोगे ना, हर किसी के लैपटॉप में होता है विंडो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इसमें जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जितना दिखा रहा है सब में ओपन ओपन दिखा रहा है, यानी कि मैंने सारा कुछ इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए ओपन दिखा रहा है। उसके बाद ये जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ये आपको उसमें कुछ प्रीमियम है, कुछ प्रीमियम है। तो ये सारी की सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं एक एक सॉफ्टवेयर को लेके, सीरियली चलते हैं। इसमें मैंने कोई ऐसा प्रायोरिटी अरेंज नहीं कर रखा है कि कौन सा बढ़िया कौन सा बेहतरीन, वो हम लास्ट में जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले फ्री सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, विंडो के साथ ही मिलता है, और या फिर आपके पास नहीं मिलता है तो आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वो है माइक्रोसॉफ्ट का अपना इनबिल्ट व्हाइट बोर्ड, ये सॉफ्टवेयर है वो। और यहाँ पे जब आप ओपन करोगे, मेरा ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे, तो देखो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और हर किसी में चीज़ें बताते जाऊंगा। अगर आप ये जानते हो ऑलरेडी, तो आप वीडियो के नेक्स्ट वाले सेक्शन पे जा सकते हो, जहाँ पे मैं इसके बाद वाला सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ। तो जब यहाँ पे जाऊँगा, मैं ये सारे टेम्पलेट यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट जाता हूँ और यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको मिलती है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये सारा पेन, यानी कि टूल बार मिल जाता है, जहाँ पे आपको इतने तरह के पेन मिल जाते हैं। ये ब्लैक पेन है, जैसे मान के चलो ये रेड पेन है, ये आपको मिक्स वाला पेन है यहाँ पे, ये सॉरी ये वाला।
तो इस तरह से आप इसको जितना चाहो इसकी मोटाई घटाई बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसकी मोटाई बढ़ा सकते हो। मैं और ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो ये इतना मोटा हो जाएगा। इसके बाद इसका कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से हर किसी चीज़ का। एंड आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपको एरो चाहिए तो आप एरो बना सकते हो इस तरह से कहीं भी, देख रहे हो। तो आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दो चीज़ों को आपको दिखाना है जोड़ जाड़ के, आप ऐसे दिखा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइलाइटर मिल जाता है, तो आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो। अगेन फिर हाइलाइटर की आप जो साइज़ है वो बड़ा कर सकते हो। जैसे कि अगर इतना बड़ा कर दिया तो इतना बड़ा हाइलाइटर बन गया। और इसके बाद हाइलाइटर का आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। अगेन ये इरेजर है। इरेजर को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अब इरेजर की एक खास बात है कि जितना तेज आप इसको मूव करोगे उतना ज़्यादा ये बड़ा होता जाएगा। जैसे तो अभी छोटा है, मैं ज़्यादा मूव करूँगा तो ये ज़्यादा तेज़ी से बड़ा होता जा रहा है। तो ये इसकी खास बात होती है इरेजर की। उसके बाद स्केल, यहाँ पे आपको स्केल मिल जाता है। स्केल को आप अरेंज कर सकते हो 45 डिग्री के हिसाब से, और इसको आप मूव भी कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके मूव करने का ऑप्शन होता होगा, तो कर सकते हो। इसके बाद आपको ये मिल जाता है, इससे आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो और उसको फिर मूव जैसे कि इसको बोलते हैं, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल कहते हैं इसको। फोटोशॉप में ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ से आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। जैसे कि कुछ भी आपने लिखा है ना, इसको मूव कर सकते हो। उसके बाद ये पाम का मतलब होता है कि आप स्क्रीन पे आपने जो भी लिख रखा है, जैसे मतलब इसको हटा देता हूँ, ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो इसको मैं साइड कर लेता हूँ अभी फिलहाल। तो इस तरह से आप कहीं भी मूव कर सकते हो। अब क्या है कि यहाँ पे ये स्टिकी नोट है। स्टिकी नोट पे आप चाहो जो भी लिखना तो आप लिख सकते हो इस स्टिकी नोट पे। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, फिर से लेता हूँ स्टिकी नोट। हाँ, यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट लिया, इसमें मैंने लिखा कुछ भी, मैंने चलो अपना नाम लिखता हूँ, रतीश झा। तो ये मैंने लिखा, और इसको जितना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं, या इसको इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, जनरली अरेंज करके आपको कुछ हाईलाइट करना है तो दिखा सकते हो। यहाँ पे इसको आप चीज़ें दे सकते हो। और एक और बात, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में भी आप कोलेब्रेशन कर सकते हो लोगों के साथ। ये बोल्ड है का ऑप्शन है, यहाँ पे डाल के आप ये बोल्ड कर सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हैं। टेक्स्ट आप कहीं से भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप टेक्स्ट लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूँ हरे कृष्णा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट को जितना चाहे उतना खींच के बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। अगेन लाइक मेनी थिंग्स यू कैन अरेंज। यहाँ पे आप जाके कोई भी डिजाइन इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें हो गई बेसिक बात माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की। जिनको पता होगी उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हो। दिस दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन आप लिमिटेड टाइम में देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टाइमर लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे ऑन करोगे ये टाइमर चालू हो जाएगा, ठीक है। और आप उस टाइमर के हिसाब से काम कर सकते हो। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड मुझे डॉटेड चाहिए तो ये डॉटेड हो गया, ये देखो आप। अगर ये स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर इस तरह से आ गया। उसका अगर मुझे रूल बुक की तरह चाहिए, जैसे कि होता है ना रूल नोटबुक, उस तरह से हो गया। ये डायमंड हो गया, ये नैरो हो गया, हाइब्रिड हो गया। जनरली मैं सॉलिड ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये कलर हो गया। बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो, येलो, ब्लू, इवन डार्क आप कर सकते हो। जब डार्क करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो पेन लोगे यहाँ पे, वो आपको जनरली वाइट पेन लेके यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं वाइट पेन से लिखूँगा, ठीक है। तो अब चूँकि मेरा जो सिलेक्शन है वो ये वाला सिलेक्टेड है, इसको मुझे हटा के ये वाला लेना होगा, क्योंकि मेरा एरो सिलेक्टेड था इसलिए ऐसा आ गया। अब ये सही हो जाएगा। अब चूँकि मैंने इसका भी साइज़ बहुत बड़ा कर रखा है तो अब ये सही साइज़ में आ गया है। तो इस तरह से आप व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हो। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें आप पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जो पीडीएफ इसमें इंपोर्ट होता है ना, वो इमेज के तौर पे होता है। कैसे होता है वो भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे इमेज पे जाओगे, और इमेज पे जाने के बाद अभी फ़िलहाल मैंने अगर जैसे यही इमेज मैंने बना रखा था, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर इसको ओपन करोगे यहाँ पे तो भी आ जाएगा। और इसको आप मूव कर सकते हो। इसके ऊपर आपको लिखना चाहिए, कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इसके ऊपर भी, ये पेन सेलेक्ट करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप इसमें कोई पीडीएफ इंपोर्ट करना चाहोगे तो पीडीएफ जनरली इसमें इंपोर्ट होता तो है, बट वो इमेज के फॉर्मेट में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर ये कोई इमेज है, अच्छा यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। जनरली अगर कभी होता भी है तो वो इमेज के फॉर्मेट में ही अपलोड होता है, तो दैट इज़ नॉट ए बिग डील। इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाइट बोर्ड की दिक्कत ये आती है कि ये स्लो करता है सिस्टम को। लोड इसका ज़्यादा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मूव करोगे।
फ़ायदा ये है कि इन्फिनाइट कैनवास है, आप जितना चाहो इसको ज़ूम कर सकते हो। 500 गुना तक ये ज़ूम हो जाता है और उसके बाद जब आप पूरा पूरा स्क्रीन भर जाएगा उसके बाद भी 500 गुना तक ज़ूम हो सकता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट यहाँ पे। मैं बैकग्राउंड को फिर से वाइट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब एक और खास बात क्या है इसमें कि आप अगर चाहोगे तो ये इनहेंस इंक सेव कर सकते हो, जिसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ, ब्लैक इंक। अगर आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो ये देखो परफेक्ट सर्किल बन जाएगा। अगर आप स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट ट्रायंगल बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे शायद नहीं बना बट बनना चाहिए आई थिंक। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, पता नहीं। लेकिन ये बाकी चीज़ आप देख रहे हो कि स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल पूरा रेक्टेंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ, इस वाइट बोर्ड को मैंने फिनिश कर दिया, पहला पार्ट मैंने ये दिखा दिया आपको। दूसरा है वन नोट, जो अगेन वाइट बोर्ड में बहुत फेमस है और इसको अक्सर लोग यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ये भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ये वाला स्टोर। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ लिखोगे वन नोट, जब आप सर्च करोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन आ जाएगा वन नोट का। ये देखो ये आ चुका है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको विंडो के साथ आता है कई बार। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप जब जाओगे तो ये ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे आप जाने के बाद कोई भी नए फाइल में जाओ, इसके बाद कुछ भी लाइक मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे आपको बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, ड्रॉ पे जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ भी आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड का फॉर्मेशन आप रूलर बना सकते हो, या फिर ऐसा बना सकते हो, या जैसा भी आप चाहो बना सकते हो इसको। उसके बाद कौन सा इंक यूज़ करना है, उसके बाद पेज का कलर कैसा होगा, ये पेज का कलर आप चेंज कर सकते हो। इसका शेप आपको कौन सा लेना है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप फुल स्क्रीन में डालोगे। इसके बाद फिर मैं ड्रॉ पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपका जो इंक है अगेन लाइक, तो यहाँ पे आप ब्लैक इंक लेके, और यहाँ पे ना चलता बहुत स्मूथ है ये बात इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात मैंने और देखा है कि अगर आप इस पर ज़्यादा मूव करोगे तो जितना ज़्यादा आप मूव करोगे उतना स्मूथली चलता रहेगा। वन नोट पे चलता बहुत स्मूथ है, पर प्रॉब्लम एक आती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम पे आने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि सारा कुछ सारी चीज़ें इसकी वैसी ही हैं जैसे वहाँ पे वन नोट सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड पे थी। वन नोट पे भी सारी चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ हाईलाइटर है, ये इंक पेन है। इंक पेन से जल्दी मैं मतलब ज़्यादातर मैं लिखता हूँ, तो इसका मुझे अच्छा लगता है फ़ायदा जब ये टिल्ड होता है। देखो यहाँ कितना ज़्यादा डार्क मतलब मोटा हो गया, फिर यहाँ पे पतला हो गया। इस तरह से मुझे बहुत मज़ा आता है लिखने में इंक पेन से। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्रॉल करने पे नीचे तो आ जाता है, बट अगर आपको ये दाएं बाएं जाना हो ना तो आपको ये पकड़ के स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, ये एक दिक्कत आती है। इसके बाद अगर इसमें इमेज अगर इंसर्ट करना हो तो एक मैं देखता हूँ करके, इमेज इंसर्ट से होती है क्या। तो मान के चलो ये है, ये मैंने इमेज डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यस ड्रैग एंड ड्रॉप आप डायरेक्ट कर सकते हो इमेज को। और इसमें एक और चीज़ बात अच्छी है कि आप डायरेक्ट टाइपिंग कर सकते हो। इसको आप फुल स्क्रीन भी कर पाओगे, अगर आपको कोई चीज़ फुल स्क्रीन पे समझानी है तो ये आराम से टूल बार ऊपर आ जाता है उसका। अगर मुझे इसमें कुछ टाइप करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ टाइप करना है, तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि टाइपिंग आपको साफ साफ दिखे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाय मेरा नाम है रतीश और मैं आपके सामने आज बता रहा हूँ वन नोट माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड के बारे में, सॉरी वन नोट वाइट बोर्ड के बारे में। तो मैंने जैसे यहाँ पे कुछ लिखा और इस ट्रांसक्राइब भी कर रहा है, तो देखो ये कितना शानदार लिखा चला गया आपके सामने कि हेलो मेरा नाम है रतीश, मैं आपके सामने बता रहा हूँ वन नोट वाइट बोर्ड के बारे में। इसको आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका लिखा गया ना, इसको आप अरेंज भी कर सकते हो इस तरह से, जैसे यहाँ से आप खींच सकते हो, इसको आप बड़ा कर सकते हो चाहो तो, इसके फॉन्ट को यस इसको आप बड़ा या बोल्ड कर सकते हो, कहीं पे ऑप्शन तो होता है इसका। और एक चीज़ और है, इसका शायद जूम करने का ऑप्शन था, खैर कोई नहीं। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाते हो, ये इसकी खास बात है। अब मैं बैक आता हूँ। इसमें मुझे एक ही समस्या लगती है, हालांकि ये भी इन्फिनाइट बोर्ड है, सब कुछ इसमें बढ़िया है। मुझे प्रॉब्लम एक ही बस लगती है कि यहाँ पे स्क्रॉल करने में दिक्कत आती है, मुझे बार बार इस पॉइंट पे जाकर स्क्रॉल करना पड़ता है। अच्छा खैर, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को कि जब आप जाओगे इसमें और फुल स्क्रीन पे लिखोगे ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे F12 आई थिंक होता है इसका फुल, या F11,
F11 पे फुल स्क्रीन हो जाता है। और अगर इसको मूव करना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से ये जो नीचे एक स्क्रॉलर है यानी कि कर्सर है, उसको मूव करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। और ये यहाँ पे मूव हो रहा है। अब क्या है, अगर मान के चलो आप पेन टेबलेट यूज़ कर रहे हो, तो पेन टेबलेट में ना ये जो पेन अगर वो दिख रहा है मेरे मुंह के पास, यहाँ पे 2 बटन है। मैंने सेट कर रखा है कि ऊपर वाला बटन जब भी प्रेस करूँगा तो इरेजर आएगा, और उसको फिर से वापस प्रेस करूँगा तो पेन आ जाएगा। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ रतीश, ठीक है, और मैं ऊपर वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ तो इरेजर बन गया देखो। और फिर मुझे कुछ लिखना है तो फिर मैंने प्रेस किया ऊपर वाला बटन और ये रतीश बन गया। तो इस तरह से शॉर्टकट आप रेडी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको पढ़ाना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए, इसको मैंने समझ लिया, आप लोग समझ गए होंगे इसको। और ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि इसको पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। मुझे इसमें चीज़ें मतलब थोड़ी बुरी वही लगती है कि इन्फिनाइट कैनवास इसका नहीं, मतलब है तो, बट इस कर्सर को स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार। जो मैं जब भी मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ करता हूँ तो आमतौर पे मैं माउस टच नहीं करता हूँ, या माउस टच करता हूँ तो कर्सर पे जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। दैट इज़ माय पर्सनल प्रॉब्लम। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आगे बोर्ड पे चलते हैं। इनकोडो भी अगर एक तरह का फ्री व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। अगर आप जाओगे यहाँ पे तो इनकोडो पे सर्च करोगे तो ये ऐसा ओपन होता है। अब इसकी खास बात क्या है, इसका चलो नया वर्जन आ गया है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ऑलरेडी मैंने इसको काफ़ी ऑन कर रखा है, तो ये ऐसा ही खुलेगा आपका। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पे जाके आप पेज एडिटर में या फिर यहाँ पर जाके आप सेटिंग में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। ये जो सेटिंग है ना, यहाँ पे लेटर फॉर्मेट मैंने चूज कर रखा है। पहले A4 रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, फ्लुएंट डिजाइन, फुल स्क्रीन मोड, डार्क मोड, वाइट मोड, सारा कुछ मैंने ऑन कर रखा है। जैसे मैं लाइट मोड करता हूँ तो यह सारा कुछ आपको आसानी से दिखेगा। तो यू कैन नेविगेट थ्रू ऑल दिस सेटिंग। मैं अगर सब में जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, इस सेटिंग को मैं क्लोज करता हूँ, लाइक यहाँ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जनरली एक ऊपर में पेन होता है आपके सामने, और ये पेन काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्मूथ चलते हैं। जैसे कि एक पेन कैलीग्राफी का है, एक बॉल पेन का है और मार्कर का है। अगर मुझे कैलीग्राफी यूज़ करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा। अब इसकी खास बात क्या होती है कि ये माउस का पॉइंटर ही दिखता है इसके ऊपर, और जितना ज़्यादा आप जैसे कि बिल्कुल आप माउस से लिख रहे हो और बहुत ही स्मूथ चलता है। इसकी भी खास बात क्या है कि इसमें आप पहली बात तो ये सारा पेन जो है जितने चाहो उतने तरह के कलर पेन यहाँ लगा सकते हो। ये देखो मैंने कितने सारे पेन लगा रखे हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है ग्रीन वाला, ये रेड वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला। तो आप किसी का भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे अगर नया कोई पेन बनाना है तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, और अगर मुझे अगला कोई पेन बनाना है, मान के चलो ग्रीन कलर का या इस तरह का वेलोर कलर का, मैं यहाँ जाऊँगा और इसको पिन कर दूंगा। तो यहाँ देखो ये बन गया पेन। अभी इस तरीके का पेन नहीं है, हाईलाइटर बन गया एक्चुअली, मार्कर। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे इरेजर है, इरेजर भी बहुत अच्छे तरीके के हैं, यानी कि सारा इरेज एक साथ कर जाएगा। स्ट्रोक इरेजर, स्मॉल इरेजर, मीडियम, लार्ज, ऑल इरेजर। इसके बाद ये फिर यहाँ पे ये सारा सेलेक्ट करने का है। जैसे अभी इरेजर सेलेक्ट था, यहाँ पे सेलेक्ट करने का, तो कि कौन सा आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहते हो। फ्री हैंड करना चाहते हो तो ये पूरा सेलेक्ट करो, और ये पूरा का पूरा यहाँ कहीं भी मूव हो जाएगा। तो ये खास बात है, ये सब में लगभग होती है। अगर मुझे यहाँ पे कोई शेप लेना है तो मैं यहाँ पे शेप लूँगा और इस शेप को अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे स्केल लेना तो स्केल आ गया आपके सामने। और इसके बाद अगर आपको ये पूरा का पूरा मूव करना है तो पूरा का पूरा पेज आप मूव कर सकते हो किधर भी, ताकि अगर आपका पेज बहुत बड़ा है, जैसे कि इसी को मैं काफ़ी बड़ा कर लेता हूँ, तो अगर इसको पेज को मूव करके मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से इसको अरेंज कर लेता हूँ, और ये देखो, यस, इसमें आप पीडीएफ भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि पीडीएफ या पीडीएफ का कोई पेज इंपोर्ट करना है तो अभी आप कर पाओगे। हालांकि शायद उसके लिए पेड वर्जन लगेगा जो कि 300-400 रुपये का ही आता है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियो यहाँ पे रह जाता है आपके व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे, अगर आप कोई नोट्स बनाना चाहते हो ऑडियो का तो। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि पेज का आप नया पेज को इंसर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें है यहाँ पे। अब इसके बाद एक और ख़ास बात यहाँ पे क्या थी कि इसमें आप इसको पीडीएफ मर्जर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो अलग अलग तरह के, जैसे एक्सपोर्ट है जो पीडीएफ कर सकते हो, एसवीजी कर सकते हो, वॉलपेपर की तरह, इमेज की तरह, मल्टीपल चीज़ें हैं। शेयर करना चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर भी कर सकते हो इसका लिंक के साथ, या आप जेपीजी फाइल के साथ, और डायरेक्ट सोशल मीडिया पे कहीं भी भेज सकते हो। दैट इज़ गुड थिंग अगेन। तो इनकोडो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुराने पेजेस में अगर आप देखोगे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इनकोडो यूज़ किया हुआ है। और ये पीडीएफ हैं सारे, लाइक 271 पेज की पीडीएफ मैंने यहाँ पे, देखो ये सारे थिंक एंड ग्रो रिच का पूरा पीडीएफ मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो अगर मुझे कुछ पढ़ाना हो तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर पढ़ा सकता हूँ, हाईलाइटर यूज़ करके या फिर इसको यूज़ करके। और कहीं भी मुझे कुछ लिखना है तो इसके साइड में मैं लिखता चला जा सकता हूँ। कोई भी चीज़ एक्सपेंड करना हो तो यहाँ पे एक्सपेंड कर सकता हूँ। दैट इज़ अगेन ए गुड सॉफ्टवेयर। मैंने काफ़ी यूज़ किया है इसको, बट इफ़ यू लाइक
अगेन यू कैन यूज इट। नेबो का मैंने एक वीडियो देखा था किसी व्यक्ति का, उन्होंने बोला था, बड़ी तारीफ करी थी नेबो का। मुझे मज़ा नहीं आया, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा वो काम करता है। बट ऑल दो आई डिड नॉट लाइक दैट मच। अच्छा, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। हालांकि मैंने इसका पेड वर्जन ले रखा है, तो अच्छा मुझे गूगल से साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं अभी करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। इसको अभी बाईपास करते हैं। आई थिंक खुल गया फिर भी। हाँ, ये देखो, यही नेबो है। तो ये ब्लैक स्क्रीन है, देखने में तो खूबसूरत लगता है, और आप इसमें कुछ भी, इसमें भी बड़ा स्मूथ चलता है सब कुछ। अगर आप रेड पेन से या वाइट पेन से कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहो बैकग्राउंड का, तो वाइट्स को आप ब्लैक ये और या फिर वाइट भी कर सकते हो आई थिंक। पैटर्न, अच्छा ये है कलर जो है बैकग्राउंड का, वो भी आप चेंज कर सकते हो। आई थिंक वाइट भी तो कर सकते हैं। खैर, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। आप कलर चेंज कर सकते हो, हाईलाइटर, बाकी सारी चीज़ें, सिलेक्शन टूल वगैरह सब कुछ इसमें है। और इस तरह से इसके काफ़ी सारे फोल्डर बन जाते हैं। पर्सनली मैंने सुना, बहुत तारीफ था इसका, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और मुझे लगता है कि हाँ, ये लाइट सॉफ्टवेयर, तो ये ऐसे दिखेगा अगर लाइट वेट हम अपेयरेंस का चेंज करते हैं। तो फिर से जाते हैं नोट्स में, और अब ओपन करते हैं इस नोट्स को। तो ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, और हम बैकग्राउंड को अब वाइट बना सकते हैं। यस, इस तरह से हम मूव करेंगे। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कर्सर से ही मूव होता है ये, और हमें बार बार नया पेज ऐड करते जाना पड़ेगा, हर बार नए पेज को ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो। और F11 से तो ये बड़ा भी नहीं हो रहा है। तो खैर, आगे चलता हूँ मैं, मुझे मज़ा नहीं आया ज़्यादा इसको। इसके बाद मैं चलता हूँ स्क्रिबल लिंक। अगेन किसी स्टूडेंट ने मुझे वीडियो भेजा था कि बहुत अच्छे क्रिएटर का, जिसके पास लगभग 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर थे, और उनके सारे वीडियो, इवन वो कोडिंग पढ़ाते थे, तो सारे के सारे वीडियो उनको उनके स्क्रिबल लिंक पे बने हुए थे। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्क्रिबल लिंक कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फिर से SCRB स्क्रिबल लिंक। इसके दो पार्ट होते हैं, लाइक स्क्रिबल लिंक दो तरीके से आता है। हाँ, इसका लाइट वर्जन आता है, इसका पेड वर्जन आता है। चलो, बंद हो गया, फिर से मैं ओपन करता है। इसका लाइट वर्जन आता है और इसका पेड वर्जन आता है। चलो, खैर अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि इसको मैंने काफ़ी लंबे समय से इसको भी यूज़ नहीं कर रखा है। मुझे पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है। हेल्प फोल्डर नहीं, मुझे लगता है इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट ये आप देख लो इसका दिखता कैसा है ये। ये भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बट अगेन इसमें क्या खास बात होती है कि ये ऊपर से नीचे जाएगा। ये खास बात नहीं, लिमिटेशन एक्चुअली। और इसको बिल्कुल ऐसे पैन एंड जूम नहीं कर सकते जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड का कर सकते हैं, या उसके जैसे उसके इक्विवेलेंट सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं कर सकते। खैर, मैं इसको क्लोज करता हूँ और एग्जिट करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी मैं आपको दिखा पाऊँगा इसको। खैर, आगे चलता हूँ मैं। उसके बाद क्विक नोट वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे ही फ्री हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही फ्री है। इसमें भी सारी चीज़ें अच्छी है, बस एक चीज़ की लिमिटेशन मुझे लगती है थोड़ी सी, नॉट ए बिग डील। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें इसमें काम आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्विक नोट वाइट बोर्ड, ये आपको कहाँ मिलेगा, फिर से अगेन सारे के सारे यहीं मिलेंगे आपको। यहाँ आप जाओगे, सर्च करोगे क्विक नोट, जब आप सर्च करोगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्विक नोट वाइट बोर्ड का। ये देखो, ये क्विक नोट वाइट बोर्ड ये वाला है, इस पर आप जाओगे, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप इंस्टॉल करोगे तो इसमें खास बात क्या है कि इसमें आपको पेन मिल जाते हैं, और कई सारे पेन मिल जाते हैं। मतलब उसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हो, प्रेशर बढ़ा सकते हो, इवन पेन डिसअपेयर भी हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी ब्लैक पेन लेता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, बहुत स्मूथ चलता है यहाँ पे। देखो, बहुत स्मूथ चलेगा। कॉन्ग्रेचुलेसन में लिखता हूँ अगर, तो कितना आसानी से इसमें सब कुछ लिखा जा रहा है। अब क्या है, इसमें आप प्रेशर को भी सेट कर सकते हो, कितना प्रेशर आप डाल के लिखना चाहते हो। ठीक है, या कितना मोटा लिखना चाहते हो आप। ठीक है, थिकनेस ये है, ये प्रेशर है, प्रेशर को ऑन कर दोगे। डिसअपेरेंस का मतलब क्या होता है, आप लिखते जाओगे जब तक, और जैसे आप पेन हटाओगे ये गायब हो जाएगा। जनरली ये PDF पे पढ़ाने का काम आता है, जैसे कोई गायब हो गया। तो ये PDF पे अगर आप कुछ लिख रहे हो और आप चाहते हो PDF क्लटर ना हो, तो वहाँ पे काम आता है। मैं भी बताऊंगा करके आपको। ये हाईलाइटर है, आप हाईलाइटर को चूज कर सकते हो। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन को मैंने हटा दिया, तो ये क्या होगा, जैसे आप मूव करोगे वैसी चीज़ें होंगी, और इसका भी थिकनेस आप बढ़ा घटा सकते हो अकॉर्डिंगली। इसके आगे क्या है, इसके आगे शेप है। ये शेप आप जैसे चाहो वैसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने सर्किल ड्रॉ किया है तो जितने ज़्यादा आप चाहोगे सर्किल ड्रॉ होते जाएंगे। ठीक है,
तो मैं इसको मूव करता हूँ, इसको सारे को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल इरेजर, लार्ज इरेजर, इरेजर इन इंटायर स्ट्रोक। अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है तो फिर क्या होगा, जिन चीज़ों को मैं सेलेक्ट करूँगा ये सारी डिलीट हो जाएंगे। पर क्या डिलीट नहीं हुई, शेप डिलीट नहीं होंगी, सिर्फ ड्रॉ जो हम कर रहे थे वो डिलीट होगा। इसको डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ से सब कुछ लेके सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको फिर ऐसे यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके डिलीट होगी चीज़ें। अब क्या है कि अगर मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे रतीश, अब चूंकि ये सारी ही गायब हो जा रही है अपने आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डिसेबल सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कुछ, यहाँ पे कुछ भी लिखा है और मुझे अब ये पूरा का पूरा स्पेस भर गया मान के चलो, अब इस स्पेस से मुझे बाहर निकलना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद मैं जितना यहाँ पे क्लिक करने के बाद, याद रखो ये पैन है या मूव द कैनवास है, तो पूरा का पूरा कैनवास ऊपर नीचे इस माउस के पहले बटन को यानी कि लेफ्ट बटन को सेलेक्ट करने के बाद मैं जितना मूव करूंगा उतना मूव होता जाएगा इसमें। और इसमें एक और ख़ास बात क्या है कि ये वाला जो बटन है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा मूव, ये वाला जो बटन है ये क्या होता है, ये ऊपर नीचे करने के काम आता है। अगर मुझे इसको देखो, एक खास तरीके का जो ड्रॉ है वो खाली ऊपर जा रहा है, तो अगर बीच में मुझे कोई स्पेस या मार्जिन लेना है बीच में, तो उसके लिए ये बहुत काम आता है। तो ये चीज़ें आपने सीख ली यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि अगर आप चाहो तो इसमें PDF या पेज इंपोर्ट कर सकते हो। पहले तो मैं यहाँ पे पेन पे फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा ये काम अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे इमेज पे जाओगे डायरेक्ट यहाँ पे, तो फिर यही इमेज मैं डायरेक्ट लेता हूँ यहाँ पे। और देखो इमेज आप कहीं भी मूव कर सकते हो। और अब जैसे इस इमेज को सेलेक्ट करना है तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ जो इतना भर रखा है मैंने। अब मैं यहाँ जाता हूँ इमेज पे। हालांकि देखो, एक तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी फाइल ओपन है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप हमने कर लिया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको एक तो इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आई थिंक हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम इस कैनवास को, ये पूरा का पूरा कैनवास मूव हो रहा है, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं पार्टिकुलर तौर पे, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर मुझे बॉक्स लेना है तो इस बॉक्स से सेलेक्ट करके हम इमेज को कहीं मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा रतीश लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर मुझे इस रतीश को हटाना है या इसको हटाना है, तो अगर इसको हटाना है तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और ये बॉक्स वाला सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद, एग्जाम्पल के तौर पर इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मूव करूंगा। अब सिर्फ इमेज मूव हो रहा है, देखो ये टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें मूव किसको करना है। अगर फ्री फॉर्म को मूव करना है, इसको मूव करना है, मैं सिर्फ इसको मूव करूंगा, बाकी चीज़ों को मूव नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या है, इसमें एक और बात होती है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, नहीं हुआ क्योंकि साइड में आ गया। हाँ हाँ, और यहाँ पे देखो, यस, ये डुप्लीकेट का बटन है, तो ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अगर कोई इमेज को डुप्लीकेट करना है तो सीधा यहाँ पे क्लिक करते जाओ, फिर से डुप्लीकेट हो गया। तो एक ही इमेज के कई सारी कॉपीज बन रही है। इवन हम नेक्स्ट पेज पे भी ले आ सकते हैं कॉपी। एक और खास बात है यहाँ पे, ये टूल जो है ये मैंने ऊपर रख रखा है। इसको अगर आप चाहोगे कि नीचे रखना है तो सेटिंग में जाके आप क्या कर सकते हो, मूव कैनवास हॉरिजेंटली। कैनवास हॉरिजेंटली यानी कि पूरा का पूरा कैनवास, यहाँ पे 1 2 बटन आ रहा है, तो हर एक कैनवास जो है एक एक मूव करता जाएगा। टूल बार का जो कलर है वो 3 है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है। टॉप है तो टॉप में अगर आप बटन सेलेक्ट करोगे तो सारा का सारा टूल बार नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ है कि शॉर्टकट की यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्रॉ विथ फिंगर, ये तो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे पेजिनेशन जब आता है तो आपको मैं कहूँगा, अगर आप PDF पे पढ़ा रहे हो तो सिंगल पेज कंटिन्यूस यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सिंगल पेज में सारी चीज़ें दिख जाती है। अगर आपको डबल पेज कंटिन्यूस करोगे तो कोई किताब, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कोई किताब ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले रखा है, कोई PDF लेना पड़ेगा मुझे, जैसे कि ये PDF मैंने लिया, डायरेक्ट नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ से लेना पड़ेगा मुझे। पहले तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ये जो मैंने बॉटम रखा है उसको टॉप कर लेता हूँ, टूल बार को टॉप पे डाल देता हूँ। अब ये ऊपर चला गया। यहाँ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे अगर इंपोर्ट करना है PDF, तो मैं जाके यहाँ पे टॉपिक रिसर्च का PDF ऑप। अब इसको बोल रहा है कि सेव और नोट सेव। याद रखना, हमेशा आपको कोशिश करना, अगर आप चाहते हो सेम नोटबुक आपके पास बार बार आए तो सेव करना। आप सेव नोटबुक चाहोगे, आप जो भी जहाँ भी सेट करना चाहते हैं, इसके मैंने यहाँ पे सेव करना चाहा है, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब ये मेरा PDF पीछे आ गया, ये सामने जो है इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से।
बॉक्स बना के, हाँ चलो इसको मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, आई थिंक इसका कोई तरीका होगा। खैर आगे चलते हैं, वरना एक काम करेंगे कि नेक्स्ट, अच्छा ये ऊपर ही आ गया है तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको कट करके नया एक बना लेते हैं, क्विक वर्ड नोट वाइट बोर्ड। उसका कोई हैक होगा जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्विक नोट वाइट बोर्ड को फिर से ले लेता हूँ। एक नया वाइट बोर्ड ले लेता हूँ और इस पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपना पीडीएफ। यहाँ गया मैंने और यहाँ पे मैंने अपना पीडीएफ इंपोर्ट कर लिया। तो अभी देखो यहाँ पे पढ़ाने में मुझे बहुत काम आता है। अभी क्या है कि पीडीएफ चलता ही रहेगा। ये पीडीएफ इतना बड़ा है, देखो लगभग 34-35 पेज का पीडीएफ है ये। अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, करता चला जाऊँगा, करता चला जाऊँगा और हर चीज़ें यहीं पे ड्रॉ करता चला जाऊँगा। अगर पीडीएफ के बाहर भी कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख पाऊँगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे यहाँ कुछ लिखना है तो यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ और इसको मूव करने के लिए आपको पता है इस पर क्लिक करो और मूव कर लो। और यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है एक आदमी है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है और ये बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी लिखना है तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा अभी तक। अगर आप इन्जॉय करो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इस फील्ड का। और हाँ, एक और चीज़ मैंने बताया नहीं आपको कि इसमें आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसमें आप अगेन बैकग्राउंड का ये चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। हालांकि कुछ चीज़ों के लिए पैसे मांगेगा, वर्थ है क्योंकि $5 का आपको लाइफ टाइम मिल रहा है, तो वर्थ है लेना, आप ले सकते हो। आगे चलता हूँ मैं, इसको मैं सेव करूँ या डोंट सेव, चलो डोंट सेव। उसके आगे चलता हूँ, ये एक्स जर्नल है, ये आप डाउनलोड कर लेना। जनरली यहाँ पे अभी आपको मिल जाएगा। ये भी कैसा है मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। डाउनलोड तो नहीं करने वाला हूँ मैं अभी इसको, एक्स जर्नल। ठीक है, ये देखो एक्स, एक तो माइक्रोसॉफ्ट जर्नल है जो मैं आगे बताने वाला हूँ और एक है एक्स जर्नल। यहाँ मिला नहीं, अच्छा एक्स के बाद ओ है सीधा, सर्नल। ये देखो ये है। तो इसको अगर आप चाहो तो इंस्टॉल करोगे तो दिखता कैसा है बस इतना ही देख लो। ये ऐसा दिखता है नोटबुक की तरह। इसमें आराम से आप चीज़ें कर सकते हो, नए नए पेज ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो। आप अगर पढ़ा रहे हो किसी को मैथमेटिक्स वगैरह, उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि बीच में देखो क्वेश्चन डाल दिया है और उस क्वेश्चन को चारों तरफ एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगेन ये दिस इज़ वन ऑफ द गुड वे टू, मैं बेस्ट नहीं कहूँगा, वन ऑफ द गुड वे टू एक्सप्लेन थिंग्स। ठीक है, स्लाइड्स आप बना सकते हो इसके और ये बिल्कुल ऐसा दिखता रहेगा और इस पर लोग जनरली पढ़ाते भी हैं। आगे चलता हूँ मैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जर्नल, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। और जर्नल पे अगर जाओगे तो इसमें जनरली मैं डायरी लिखने के लिए सोचा था मैंने कि मैं लिखूंगा। और देखो काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या बाकी चीज़ें मैंने बना रखी है। मैं एक जाता हूँ नई जर्नल पे और मैं इसका कुछ भी नाम रख देता हूँ, जैसे कि टेस्ट। ओके कर देता हूँ मैं। कलर आप चूज कर सकते हो कुछ भी। उसके बाद ये ऐसा बन जाता है और इस पर आप बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कॉपी पे लिखते हो वैसे लिखते हो। ये जनरल मतलब क्या होता है, डायरी, तो डायरी की तरह आप इस पर लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप लिखो, जो भी आप लिखोगे या जो भी डालोगे, इमेज वगैरह डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो पीडीएफ। जैसे कि पीडीएफ पे यहाँ पे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप जाओगे ग्रॉक, एक बार मैंने पीडीएफ पे पढ़ाया है यहाँ पे। तो जैसे कि पीडीएफ क्राउड, देखो ये इंपोर्ट करा, 36 पेज है यहाँ पे। और यहाँ पे डायरेक्ट सारा का सारा पीडीएफ इंपोर्ट हो जाएगा और उस पर आप आराम से ड्रॉ करके यहाँ भी पढ़ा सकते हो। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये देखो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे आप चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिखना चालू कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी एक्सपेंड करना है, फिर यहाँ पे कुछ भी कर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं बादल बना रहा हूँ, कुछ भी आप करो। और हर चीज़ें यहाँ पे, इसको अगर हाईलाइट करना है तो आप ये डिलीट कर सकते हो, ये हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो आप पीडीएफ को। एंड एवरीथिंग विल बी सेव्ड प्रॉपरली। तो इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो या फुल स्क्रीन ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे ही रखो और इसको जूम करके पढ़ाते रहो। जितना ज़्यादा आप ऊपर नीचे करोगे उतना पढ़ा सकते हो। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द गुड सॉफ्टवेयर, नो अपग्रेड नथिंग, वेरी गुड। डायरी की तरह आप अलग अलग यहाँ पे नोट्स बना सकते हो। आगे चलता हूँ मैं। आई होप कि, मुझे नहीं पता कितना लंबा वीडियो बन चुका अभी तक, बट अगर जैसा भी होगा
बढ़िया होगा। आई होप कि और यू आर एन्जॉयिंग, ठीक है। तो मैं एक बार आपसे मुखातिब हो जाऊँ कि आप एन्जॉय कर रहे हो उसको? अगर आप एन्जॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अभी तक 34 मिनट का वीडियो बन चुका है, शायद ये 1 घंटे का वीडियो बनेगा। मैं आगे भी एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, चीज़ें देखते हैं कैसे-कैसे काम करती है। तो अब आगे आते हैं कुछ और व्हाइट बोर्ड, जैसे कि गुड नोट्स व्हाइट बोर्ड है। गुड नोट्स क्या होता है कि ये, इसकी खास बात क्या है कि एप्पल के साथ भी सिंक हो जाता है, विंडो के साथ भी, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ भी और आईफ़ोन के साथ भी, तो सब जगह सिंक हो जाता है आपका नोट। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं गुड नोट्स पे जाता हूँ, मैं आपको बता दूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर परमार एसएससी के जो टीचर हैं वो कैसे नोट्स बनाते हैं, तो वो जनरली यही गुड नोट्स यूज़ करते हैं। और इवन बहुत सारे जो यूपीएससी के टीचर्स हैं वो अक्सर गुड नोट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एप्पल के साथ बहुत ज़्यादा सिंक होकर बहुत अच्छा काम कर जाता है। यहाँ पे आप जाओगे यहाँ पे, और व्यू ऑल टेम्पलेट्स, मैं टेम्पलेट्स में नहीं जाऊँगा, मुझे पहले तो मैं इसको यहाँ से बाहर निकलूँ। हाँ, यहाँ पे जाके होम पे जाता हूँ मैं। होम पे गया तो एक अलग अलग डायरीज बनी हुई है। यहाँ पे आप जाके न्यू, ये याद रखना कि मैंने पेड ले रखा है। अगर आप फ्री रखोगे तो आपके लिए 3 ही मिलते हैं आपको। मैंने पेड रखा है और पेड मुझे 1000 रुपये का 1 साल का मिल गया था, जो कि हर साल रिन्यू होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सारे नोट्स एक जगह सिंक हो जाएं, चाहे आप विंडो पे लिखो या आईफोन पे या एप्पल पे, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक साथ सिंक हो जाएं, तो ये बहुत अच्छा काम का है सॉफ्टवेयर आपके पास। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे जाओगे और क्रिएट व्हाइट बोर्ड करोगे अगेन, तो यहाँ पे आप जो भी चाहो ये सारे आप लिख सकते हो। देखो बहुत स्मूथ चलता है यहाँ भी। और इसमें क्या है कि आप ये स्टेबलाइजेशन जो है इसको आप मूव कर सकते हो, जितना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन रहेगा उतना हैंड राइटिंग बैठा बैठा के आप लिख सकते हो। उसके बाद ये फाउंटेन पेन, ब्रश पेन और होल्ड और पेन गेस्चर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप पेंसिल है, यहाँ पे हाइलाइटर है, यहाँ पे ये पट्टियाँ हैं जिससे आप हाईलाइट, जैसे कुछ अगर कोई नोट्स बना रखा है आपने तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो इस तरह से। उसका यहाँ पे क्या है, शेप है, वही बात, जैसे भी आप शेप बनाओगे, गोल बनाओगे तो गोल बन जाएगा, चरखुट बनाओगे चरखुट बन जाएगा, कि सारा तिकोना बनाओगे तिकोना बन जाएगा। ये इसकी साइजेज हैं और यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये पेन का कलर है, और आप चाहो तो पेन का कलर यहाँ ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं रेड पेन, तो यहाँ रेड पेन ऐड हो गया। अब इसके अलावा क्या खास बात है कि ये इरेजर है, यहाँ पे आप इरेज कर सकते हो। ये टेक्स्ट कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हाय माय नेम इज रतीश झा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ट व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर विंडो 10। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांसक्राइब किया, तो देखो आई होप कि ये लिखा जा चुका था पर कहीं मेरे से गलती हो गई। अब यहाँ पे क्या है, हाँ एक बात खास बात इसकी जो मुझे बुरी लगती है कि अगर आपको देखना है ऊपर कहाँ लिखा गया है तो आपको रीड ओनली मोड ऑन करना पड़ता है, तो लिख लिख पाते हो आप। जैसे कि यहाँ पे रीड ओनली ऑन किया और यहाँ पे मैंने लिखा हरे कृष्णा, तो ये आप हरे कृष्णा का या कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक और खास बात होती है कि अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो, जैसे कि इसमें मुझे कोई लिंक लगाना है या अपने वीडियो का लिंक लगाना है, तो इस वाले पे मैं यहाँ पे जाने के बाद और यहाँ पे हम्म, हाँ यहाँ पे अगर मुझे मान के चलो कि कोई लिंक या कोई मैं जर्नल लिख रहा हूँ उसके अंदर कोई लिंक डालना है, तो यहाँ पे जाकर आप लिंक भी डाल सकते हो। और जैसे कि यूट्यूब का लिंक, या मैं यहाँ पे डालता हूँ ratish.in, मैंने डाल दिया। अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट वो एक्सटर्नल लिंक पे पहुँच जाएगा ratish.in पे। देखो यहाँ पे मेरी साइट खुल जाएगी अपने आप। तो ये एक खास बात है। ये कब काम आती है, जैसे मान के चलो किसी को आप नोट्स देना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ वेब पे देखे वो, मतलब वो उसमें कुछ एडिटिंग ना कर सके, सिर्फ देख सके, तो आप यहाँ पे कर सकते हो शेयर एज एक्सपोर्ट पीडीएफ, या फिर आप शेयर भी कर सकते हो लिंक के तौर पे। यहाँ देखो आपको एक लिंक मिल जाएगा, शेयरेबल लिंक क्लिक करोगे तो ये बिल्कुल गूगल डॉक की तरह होगा, बट ये व्हाइट बोर्ड कंप्लीटली शेयर हो जाएगा और वो बंदा देख सकता है, नोट्स बना सकता है आपके। और आप जो भी यहाँ पे रियल टाइम एडिट करोगे वो उसको दिखता रहेगा, जस्ट लाइक गूगल डॉक जैसे दिखता है वैसे, या जैसे एक डायनेमिक वेबसाइट दिखती है वैसे। तो ये एक इसकी खास बात है। उसके बाद ये इमोजीज हैं, या फिर ये क्या बोलता है, स्टिकर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरीके के जिफ यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखो तो वाइट बोर्ड पे जिफ जनरली आपको नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे मिल जाता है आपको। उसके बाद एक और ख़ास बात है कि आप यहाँ पे ये स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। स्टिकी नोट्स में कुछ लिखना चाहो तो आपका जो ऑनर है, मतलब जैसे मैं हूँ इसका ऑनर, तो मेरा नाम नीचे आएगा। उसके अलावा ये एक ख़ास बात है कि यहाँ पे आप लाइन, अक्सर अगर आप अमित किल्लोर सर को जानते होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं आजकल, तो वो जो वीडियो बनाते हैं उसमें क्या होता है आपने देखा होगा। पहले मैं देखता था कि
इवन परमार सर जो वीडियो बनाते थे तो उनके पेन गायब हो जाते थे। तो मैं आपको बताऊं, गुड नोट्स को मैंने काफ़ी एक्साइटमेंट में एक्सप्लोर किया था जनवरी के आसपास, और मुझे ये चीज़ दिखी थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको मूव करता हूँ, इसको, हाँ इसको मूव करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे मान के चलो कि कुछ लिखना है, तो अगर मैंने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर रखा तो मैं जो भी लिखूंगा ना, ये हाईलाइटेड होकर लिखा जाएगा, और जैसे मैं पेन हटाऊंगा, पेन हटाया गायब हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके मान पास लोग कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, आप फिजिक्स एक्सप्लेन कर रहे हो या मैथ एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई ऑलरेडी इक्वेशन लिखा हुआ है, उसके अराउंड आप कुछ भी ड्रॉ करो, जब तक आपका पेन यहाँ पे स्क्रीन पे सटा रहेगा, जैसे आप पेन हटाओगे सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। तो ये एक खास बात होती है। एक और खास बात है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हो। इसमें एआई का भी फीचर है, अगर आप चाहोगे तो पेड वर्जन लोगे तो इसमें एआई का फीचर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे तरीके से। एंड अगेन लाइक यू कैन व्यू, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह, पैटर्न चेंज कर सकते हो, डॉटेड और बैकग्राउंड, ये सब में लगभग होता ही है, तो मैं इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आप होम पे जाएंगे तो सिर्फ वाइट बोर्ड नहीं, बल्कि आप हर चीज़ यहाँ पे नया ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नया वाइट बोर्ड, नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि बिल्कुल वर्ड की तरह है, इमेज आप ऐड कर सकते हो, नया इमेज की भी खास बात है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप चाहोगे ये इमेज ऐड करना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कौन सा इमेज ऐड करूँ, चलो ये इमेज कर लेते हैं। तो देखो ये एक पूरा का पूरा इमेज हो गया, और इसके इमेज के नीचे भी मैं कोई इमेज यहाँ डाल सकता हूँ। या कई वो लोग क्या करते हैं कि एक इमेज अपलोड करने के बाद उस पर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अमित किलोड़ सर जो वीडियो बनाते हैं, तो उनका वीडियो जनरली इसी तरह के वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में बना होता है, जहाँ पे वो इसी के ऊपर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर जाऊँगा मैं, इसको मैं हटा पर निकल जाता हूँ यहाँ से और यहाँ जाऊँगा, तो इसी के ऊपर आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, पेन से लिख लिख के, आप फाउंटेन पेन से, और चीज़ें मूव कर जाती हैं। अब इसमें आप चाहो तो पेज ऐड कर सकते हो, एक और पेज या इमेज, या इंपोर्ट कुछ करना चाहो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई पीडीएफ इंपोर्ट करना चाहो यहाँ पे स्ट्रेटजी बुक, तो ये इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये देखो सारी की सारी पीडीएफ इंपोर्ट हो गई। आपने देखा होगा अमित किलोड़ सर को कि वो क्या करते हैं कि अक्सर एक इमेज होता है, उसके नीचे दूसरी इमेज होती है, उसके नीचे दूसरी इमेज होती है, और फिर ऐसे वो ऊपर नीचे कर करके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चीज़ें। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जहाँ पे आप मल्टीपल इमेज या मल्टीपल पीडीएफ वगैरह जो भी चाहो पे इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टॉप टीचर्स कैसे काम कर रहे हैं। परमार सर इसी पे काम करते हैं, अमित किलोड़ सर इसी पे काम करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इस तरीके से आप भी काम कर सकते हो, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। गुड नोट्स हो गया। कॉन्सेप्ट ऐप, ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है जो मुझे पसंद आता है। कॉन्सेप्ट ऐप को मैं कैसे यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी फ्रीडम देता है, और इसकी जो एनिमेशन है मुझे मज़ेदार आती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप कहाँ से देख सकते हो, आपके पास अगर स्टोर है तो आप जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करोगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं एक बार देख लूँ, हाँ कॉन्सेप्ट ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जब आप ओपन करोगे तो ये देखो आपका ओपन हो गया है। जब आपका ओपन होगा तो इसमें क्या होगा कि बिल्कुल नया होगा आपके पास। मेरे पास तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। यहाँ पे आप जाओगे, न्यू ड्रॉ पे क्लिक करोगे तो नया एक ड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या है कि ये वाइट जो दिख रहा है आपको, ये इसमें सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि ये वाइट बैकग्राउंड है, इसको जाके यहाँ पे आप ये सारे कैनवास देखो, ये कैनवास है, ये कैनवास प्लेन, ट्रांसपेरेंट, क्रम्पल्ड मतलब ये पेपर जैसे देखो ना, मुड़ा मुड़ा जैसे लग रहा है कि सिलबटें लगी हुई हैं पेपर में, वैसे टाइप की। इसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे हैवी वेट, रिब्ड और पता नहीं कितने ब्लूप्रिंट, बहुत सारी तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। याद रखना कि मैंने कॉन्सेप्ट का भी इसेंशियल प्लान ले रखा है, प्रो प्लान ले रखा है, ठीक है। ये सिर्फ 1600 का लाइफ टाइम मिल जाता है, बढ़िया है। इसमें क्या है कि अगर आप ये ले लोगे तो आप पीडीएफ भी इंपोर्ट कर पाओगे। फ्री वर्जन भी चलता है इसका, बढ़िया चलता है, बट मैं ऑब्वियस सी बात है कि मुझे मज़ा आया तो मैंने इसका ले लिया इसेंशियल प्लान, और मैं सजेस्ट करता हूँ ले ही लेना चाहिए। इसका फिर क्या है कि बैक पे आता हूँ तो ग्रिड टाइप कैसा होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्रम्प्ड ये वाला लिया, और मुझे इस पर अगर डॉट चाहिए तो ये डॉट भी मिल जाएगा इसके ऊपर। ग्राफ चाहिए तो ऐसा मिल जाएगा, तो मैं जनरली ऐसा ही लेता हूँ। इसके बाद ये सारा कुछ आप चेंज करते हो कि साइज़ कितना होना चाहिए, मेजरमेंट कितना होना चाहिए, पिक्सल कितना होना चाहिए, एवरीथिंग यू कैन चेंज। इवन आपके पास एक व्हील मिलता है, जैसे देखो ये व्हील है, ये ना इसमें इंक आप चेंज कर सकते हो किसी तरीके से। आपको जो भी इंक चेंज करना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये यहाँ पे पेंसिल का साइन है, तो पेंसिल पे लेने के बाद अगर मुझे पेंसिल का कलर चेंज करना है, जैसे कि मुझे अगर वेलो करना है तो ये मैंने वेलो ले लिया, लेकिन वेलो पर जैसे मुझे अब रेड लेना है तो मैं इसको मूव करूँगा व्हील को, और मैं किसी और कलर को चूज़ कर लूँगा। दैट इज़ ग्रेट थिंग। यहाँ पे वो एनिमेशन बड़ा मज़ा आता है देखने में मुझे। इसके बाद फिर क्या है, मैं यहाँ पर जाता हूँ
फिंगर एक्शन आप ये सारे जो टूल हैं ये सारे आप कस्टमाइज कर सकते हो कि कहाँ पे क्या रखना है, यहाँ से चेंज करके। और ऑब्वियस बात है, इसको आपको थोड़ा समझने में वक्त लगेगा, बट अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये एंड्रॉयड के लिए भी काम करता है, आपके टैबलेट के लिए, आपके एप्पल लैपटॉप में भी। लैपटॉप में आई थिंक है कि नहीं पता नहीं, बट एप्पल के जो टैब होते हैं ना, क्या नाम उसका, एप्पल का जो टैबलेट होता है उसमें आपको काम आ जाएगा, आईपैड में। उसके बाद 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो सारी कुछ आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कट करता हूँ। उसके बाद ये जो है इसको भी आप लाइन, जैसे कि ये अभी सर्किल है, इसको आप चाहो तो ये बार की तरह खड़ा कर सकते हो, जैसे कि यहाँ देखो बार बन गया। तो अब यहाँ पे अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ करूँगा, फिर से बार निकल के आएगा, एक मूव करेगा। इसमें एक और खास बात होती है कि इसमें लेयर पे काम होती है, जैसे कि ये एक लेयर है, इसमें एक और लेयर मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे है, और इस लेयर को मैं इस लेयर पे मैं कोई इमेज ले आता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें कोई इमेज इंपोर्ट करता हूँ आपके सामने ही। जैसे यहाँ पे गया मैं और मैंने कोई इमेज इंपोर्ट किया यहाँ पे, ये देखो बहुत आसानी से इसमें इमेज इंपोर्ट हो जाती है। और जो भी इमेज इंपोर्ट होती है उसको आप इन्फिनाइट जूम कर सकते हो। अब ये देखो 2 लेयर आपको दिख रहे होंगे, इमेज ऊपर है तो पीछे का जरा ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, क्योंकि ये जो अभी लेयर है ये सबसे ऊपर का लेयर है। और इसको मैं कितना भी मूव कर सकता हूँ, चाहे जितना, जहाँ पे सेलेक्ट करके जूम जाम जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप छोड़ोगे जहाँ पे, वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो लेयर में क्या हो गया कि इमेज पीछे चला गया, इसके पास जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ पीछे चला गया। अब अगर इसको मैं इसको नीचे कर दूँ तो क्या हो, लिखा हुआ ऊपर आ गया और इमेज पीछे चला गया। तो ये लेयर में काम करता है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक डिजाइनर्स को काफ़ी काम आता है, या फिर जो लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो उनको काफ़ी काम आता है। अगर मुझे कुछ हाईलाइट करना था तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। सब बताने लग जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा आपके सामने। एक चीज़ और ख़ास बात है यहाँ पे कि अगर आप चाहो इसमें नहीं, यहाँ पे नो, अगर मुझे कुछ इंपोर्ट करना है तो मैं जाके यहाँ पे कोई भी फाइल, यानी कि पीडीएफ फाइल इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बुक है। अब यहाँ पे मान के चलो, हाँ, इसको मूव करने का भी तरीका मैंने ऐसा सेट कर रखा है कि ये जो राइट माउस माउस का राइट बटन है ना, इस पर क्लिक कर मूव करता हूँ तो पूरा का पूरा कैनवास मूव होता है। जैसे कि ये देखो, ये पूरा का पूरा कैनवास मूव हो रहा है ना, बहुत ही स्मूथली मूव होता है। अगर मुझे पहला पेज पे बढ़ाना है तो मैं पहला पेज सेलेक्ट करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे देखो ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, पहला पेज आ गया। अगर ये पीडीएफ है तो अब इस पीडीएफ के साथ मुझे अगर दूसरा पेज एक्सप्लेन करना है, पहली बात तो जैसे कि मैं ड्रैग किया मैंने तो ये सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना ऊपर नीचे, तो ये देखो यहाँ पे मूव हो रहा है। तो मुझे जहाँ रखना है वहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा इसका एरिया। फिर भी मुझे अगर बाद में कभी हटाना है इसको, जैसे एग्जांपल के तौर फिर हटाना है मुझे इसको, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और इस पर सेलेक्ट करूँगा, फिर ये मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो एवरीथिंग इज मूवेबल, बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है आपको इसमें। अब अगर मुझे इस पीडीएफ के बगल में दूसरा पेज लेना है, जो इसी का दूसरा पेज हो, पेज नंबर 2, पेज नंबर 5, कोई भी, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्क्रॉल करूँगा, मान के चलो इसके आगे मुझे पेज नंबर 10 लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फिर से कर दूंगा और इसी के बराबर में इसको अरेंज कर दिया। और ये जितना देखो, ये सब कुछ क्लियर बहुत दिख रहा है, इसमें कोई भी ब्लडी नहीं होता है पीडीएफ। और जहाँ भी आप चाहो, जो भी चाहो पढ़ा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहाँ पे पेन सेलेक्ट करना है और मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे मेरे पास इमेज है, मान के चलो कोई सवाल है यहाँ पे, सवाल को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज मूवेबल, एवरीथिंग इज एक्सपोर्ट। और यहाँ पे आप सब कुछ एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो भी आपने बनाया उसको जेपीजी में, पीएनजी पे, पीडीएफ में, एसपीजी में, मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड इंटायर ड्राइंग स्क्रीनशॉट को लेना हो तो वो ले सकते हो, आप बैकग्राउंड को इंक्लूड कर सकते हो, मतलब मल्टीपल कंट्रोल्स आर देयर, ठीक है। तो आई रियली लाइक दिस। और इसमें आप जाओगे बैक तो देखो कितने सारे ड्राइंग्स मैंने बना रखे हैं। यू कैन हैव मल्टीपल बुक्स। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऐप। इट्स अगेन इट्स अ वेरी गुड ऐप, आई रियली लाइक इट, आई रिकमेंड इट, यू कैन यूज दिस ऑल्सो, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। कॉन्सेप्ट ऐप हो गया कैनवा। कैनवा आपको पता होगा, जो लोग यूज़ करते हैं अक्सर आमतौर पे कैनवा में वाइट बोर्ड होता है। तो लेट्स एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। कैनवा 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 पे जाते हैं हम लोग। जैसे आप कैनवा ओपन करोगे, ऑब्वियसली इसमें फ्री प्लान भी है, आप फ्री प्लान में बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई इमेज लेते हो जो मतलब प्रीमियम प्रो में आता है, तो उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। एक्सपोर्ट करोगे तो करने नहीं देगा, वाटर मार्क देगा या कुछ देगा, तो दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैनवा के साथ लिमिटेशन क्या है और ख़ास बात क्या है। अब जो मैं कुछ है बताने वाला हूँ, सारे वेब
बेस्ड होंगे बहुत सारे इसमें, तो वेब बेस्ड ऐप है ये। हालांकि इसका डेस्कटॉप वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बट डेस्कटॉप वर्जन इतना ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि सेम ही बात हो जाती है लगभग। अब इसमें अच्छा और बुरा क्या लगता है? अच्छा ये लगता है कि इसमें आप जितने चाहो अनलिमिटेड इसके पास इमेज है, और बढ़िया बढ़िया इमेज आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड कैनवास है, कलर बहुत अच्छे हैं, फॉन्ट सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम है इसकी पेन का स्मूथनेस, मुझे इसमें पेन स्मूथ चलता हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है, पता नहीं क्यों, आई डू नॉट लाइक इट्स पेन। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी पेन की मोटाई घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, यहाँ से किया मैंने, यहाँ पे पेन ले रखा है। तो मुझे, और इस पे क्या है कि अगेन, जब भी देखो, याद करो, कई लोगों को कैनवास मूव करना नहीं आता, तो यहाँ पे जब कैनवास मूव करना नहीं आता, तो एक तो आप स्पेस को प्रेस करने के बाद जब आप ये मूव करोगे ना माउस, तो ये मूव होगा। अब यहाँ पे क्या खास बात है, ये इन्फिनाइट जूम यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा स्पेस दबा कर, यानी कि 2 हाथ इंगेज करना पड़ेगा। बाकी सारा जो मैं अभी तक बता रहा था उसमें 1 हाथ इंगेज करके भी आप काम कर सकते थे। यहाँ पे आपको 2 हाथ इंगेज करना पड़ेगा, यानी कि एक हाथ से आपको स्पेस दबाना पड़ेगा, दूसरे हाथ से माउस को मूव करना पड़ेगा, तो आप मूव कर पाओगे इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं, पेन है, इरेजर है, हाइलाइटर है, कलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्टिकी नोट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे स्टिकी नोट लगाना चाहते हो तो ये स्टिकी नोट लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट, जैसे कि इसको डुप्लीकेट करना, तो कंट्रोल डी प्रेस कर दो तो डुप्लीकेट हो जाती हैं चीज़ें। इफेक्ट अगर डालना है हर चीज़ के पीछे, तो यहाँ पे जैसे इसके पीछे अगर कोई इफेक्ट डालना है, तो देखो इफेक्ट डाल दिया मैंने, 3D ऐसा मूव लग रहा है, जैसे कि इसके पीछे कुछ 3D ऐसा हो। इसमें एक खास बात ये भी है कि आप एलिमेंट इसमें ड्रॉ कर सकते हो, रिसेंटली यूज कोई इमेज डाल सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये इमेज है। और भी कुछ आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि मुझे मान के चलो यहाँ पे डॉल, कोई भी चीज़, डॉल क्यों आया दिमाग में पता नहीं। अगर मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करना हो, तो जैसे कि फ़ोटो या एलिमेंट्स में जाके आप ग्राफिक, तो ये डॉल आप कुछ भी, मतलब यू कैन लिटरली टेक एनी थिंग फ्रॉम कैनवा। तो कैनवा इज अगेन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो वेरी वेरी इजी। अगर मान के चलो मुझे फनल एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, मुझे फनल मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे मुझे ग्राफिक मिल जाएंगे फनल के, जैसे कि ये ग्राफिक। अब मैं इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, अगर आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हो बायोलॉजी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, और देखो कितना आसान है यहाँ से डायरेक्टली लेना, और आप आराम से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। मेनी थिंग्स आर देयर, इवन द रियल इमेजेस आर देयर। देखो, तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को। नो वन इज गोइंग टू टेल। इवन आपको यहाँ पे आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये वीडियो देखो, खाना जो आ रहा है वो आप दिखा सकते हो कि खाना कैसे जा रहा है। तो अगेन इट्स ए वेरी गुड वाइट बोर्ड, अगर आप इसको इस्तेमाल अच्छे से करना जानते हो तो। एंड अगेन यू कैन यूज इट फुल स्क्रीन, ठीक है, फुल स्क्रीन में, और कोई भी चीज़ फुल स्क्रीन में यूज़ करोगे तो एक बात है कि ये चीज़ें मूव नहीं होंगी, जैसे कि आपको फुल स्क्रीन से निकल के ही काम करना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हो कि इसको यहाँ से हटा सकते हो, जैसे तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। मैं गया जहाँ था वाइट बोर्ड पे, यहाँ पे था मैं, तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। जैसे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, टाइटल अगर आपको लिखना है, मान के चलो कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरे कृष्णा। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ फॉन्ट को, तो बहुत आसान है मेरे लिए चेंज करना। यहाँ पे जाके मैं ये हैंड राइटिंग वाला, या फिर ठीक है, अब इसके नीचे मुझे इवन आपको माइंड मैप बनाना, तो माइंड मैप भी आप बना सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, एक और चीज़ था इसमें कि एलिमेंट्स जोड़ सकते थे हम लोग। मगर बहुत कुछ है, मतलब अगर आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। एक अगर दिखाना चाहूँ इसमें, तो जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो यहाँ पे चीज़ें ले जाओ, फिर यहाँ पे आप कुछ लिख दो, या इसी को कंट्रोल डी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसमें चेंजिंग कुछ कर दो, जैसे कि यहाँ पे अरे 2 पार्ट में बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैंने कृष्णा हटा दिया। तो मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे 2 चीज़ें हो गई। मतलब यू कैन प्ले विथ एनीथिंग, लाइक ओके, जितना चाहो उतने इमेज, और यहाँ पे आप जाके हर बार एक नया पेज भी ऐड कर सकते हो। तो नए चीज़ पे, नई पेज पे बिल्कुल
ब्लैंक पेज मिल जाएगा आपको। तो कैनवा इज अ वेरी गुड टूल इफ़ यू वांट टू यूज, एंड इफ़ यू हैव कैनवा यू डू नॉट नीड एनी अदर टूल। और यहाँ पे आप सब कुछ शेयर भी कर सकते हो, यू हैव शेयरेबल स्क्रीन, शेयरेबल लिंक भी आप बना सकते हो, जैसे पब्लिक लिंक बना सकते हो, ब्रांड टेम्पलेट टेम्पलेट लिंक बना के दे सकते हो। प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो किसी को फुल स्क्रीन में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो मैंने जो पीछे लिखा था ये फुल स्क्रीन में आ गया है, एंड यू कैन स्टार्ट गिविंग प्रेजेंटेशन एट द फुल स्क्रीन। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ कि आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ आता हूँ, कैनवा टीएल ड्रॉ। अगर आपके पास कैनवा नहीं है, कैनवा का प्रीमियम नहीं है, आपके पास मीरो नहीं है, आपके पास बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो टीएल ड्रॉ यूज़ कर सकते हो। टीएल ड्रॉ पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं आता हूँ इसके फिगजैम पे। फिगजैम क्या है? फिग्मा का आपको अगर पता होगा, फिग्मा टूल काम आता है इसके बनाने के, मतलब एप्लीकेशन जो बनते हैं ना, या वेबसाइट्स जो बनती है, उसका इंटरफेस बनाने का काम आता है। तो फिग्मा डिजाइन पे जाओगे, ये पेड टूल है, लेकिन एजुकेशन अकाउंट अगर आपके पास है तो ये फ्री है। इवन कैनवा भी आपके एजुकेशन अकाउंट पे फ्री है। कुछ लोगों को कैनवा चाहिए, अगर आपके पास कैनवा नहीं है आप मुझसे कैनवा ले सकते हो। लाइक यू कैन नीचे कमेंट करना, आपको कैनवा मुझसे मिल जाएगा, कैनवा का प्रीमियम वर्जन बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे, उसका एजुकेशन अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, फिगजैम करके एक चीज़ होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये है फिगजैम। फिग्मा का जो वाइट बोर्ड होता है उसको फिगजैम कहते हैं, ये ऐसा दिखता है इसका। और यहाँ पे क्या है कि अगेन इसमें भी आपको कुछ फ्री मिलता है, जैसे कि मैं भी जो यूज़ कर रहा हूँ फ्री टूल है इसका, और इसमें भी बहुत कुछ आपको मिल जाता है, फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिलती हैं इसमें। जैसे मैं यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसमें डिलीट का बटन आई थिंक यहाँ होगा। आई थिंक यहाँ से मूव कर दिया। चलो मैं इसको मूव करके आपको बाकी चीज़ दिखा दूँ, जैसे कि पेन है, ठीक है, तो ये आप पेन इसका स्मूथ चलता है। इसके अलावा हाँ ये इरेजर है, तो ये इरेजर यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको स्ट्रिप मिलता है, जहाँ पे आपको कुछ भी हाईलाइट करना तो कर सकते हो। ये हाईलाइटर मिलता है। उसके अलावा आपको ये टेक्स्ट आप इंसर्ट कर सकते हो कहीं भी। आप इसमें माइंड मैप इंसर्ट करते हो। मेनी थिंग्स आर देयर, लाइक मैनी थिंग्स आर देयर। इवन एआई का फीचर इसमें बहुत अच्छा है, और इसमें भी स्पेस पे हाथ रख के आप जितना चाहो उतना मूव कर सकते हो। मेनी थिंग्स आर देयर। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत कुछ है इसमें भी अगर शेप है, बाकी चीज़ें हैं, इसमें आप टाइमर लगा सकते हो, इसमें आप बाकी चीज़ें भी इंसर्ट कर सकते हो, इमेंट साउंड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत कुछ है इसमें एक्सर्ट करने के लिए। तो एक्चुअली जो बात आती है डेवलपर्स के पास कोलैबोरेशन करने की, तो अक्सर ये चीज़ें काम आती है। एक और बात, इसमें जब आप ये नोट्स बनाते हो तो नोट्स में आप नोट्स को ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि देखो जिसके मैं जिधर जा रहा हूँ उधर प्लस होता जा रहा है। और एक और बात है कि इसमें ना हम कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो कहीं होगा कनेक्टर, ये कनेक्टर जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ ना, इससे कनेक्टर मुझे इसको जोड़ना है अगर, तो देखो ये कनेक्टर बन गया। अब ये कनेक्टर यहाँ जोड़ना है। अब क्या कर सकते हैं, कनेक्टर से मैं मूव कर जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर कितना भी इसको मूव करूँ ना, देखो ये कनेक्टर जुड़ा रहेगा, ऐसे देखो दिख रहा है आपको, कनेक्टर इससे हट नहीं रहा है, यानी कि जो चीज़ जिससे जुड़ी हुई है ना उससे जुड़ी ही रहेगी। तो ये खास बात होती है जब आप चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझा रहे होते हो, तो ये काफ़ी काम आता है आपके कनेक्टर्स। ठीक है, और इसके अलावा ये माइंड मैप, जैसे देखो ये माइंड मैप है, मैं इसको मूव करता हूँ स्पेस पे प्रेस करके। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, और कहाँ था, कनेक्टर में गए, तो अगर मैं, ये माइंड मैप है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन लिखूँगा तो एआई भी इसका काम करता है, जैसे कि यूट्यूब ग्रोथ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मैं यहाँ अगर क्लिक करूँगा और इससे पूछूंगा ना मेक आइडियाज़, तो ये देखो कुछ आइडियाज़ बना के खुद ही देगा। यहाँ देखो परस्यूइंग आइडियाज़, तो इसने क्या किया, मुझे खुद ही आइडिया दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो इतने सारे आइडिया एआई ने खुद दिए हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप कभी कन्फ्यूज होते हो तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाता है, और हर बार आप इसको 12 करके नया एक माइंड मैप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। तो अगेन फिगजैम इज़ गुड। अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज करना चाहते हो तो फ्री भी कर सकते हो, थोड़े लिमिटेशन मिलेंगे, 2-3 आपको मिलेंगे यहाँ पे वाइट बोर्ड। बाद बाकी आप प्रीमियम वर्जन में जितने चाहो उतना सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और क्या बच गया, उसके अलावा बच गया ये है एक्सकेली ड्रॉ, इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक्सकेली ड्रॉ है, मैं आपको ये एक्सकेली ड्रॉ है। यहाँ पे आप साइन इन करोगे तो जनरली गूगल से आप साइन इन कर सकते हो। मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी गूगल पे है, आई थिंक मेरा ऑलरेडी साइन इन है भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड वाइट बोर्ड बना सकते हो, ये भी फ्री है।
लेकिन आपको कुछ लिमिटेशन मिलती है, आप पैसे पे करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा देखो यहाँ पैसे मांगने लग गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है एक बना सकते हो, लेकिन आप अनलिमिटेड, उसका स्पेस अनलिमिटेड है, वर्क स्पेस आपको एक मिलेगा। वरना ये देखो $7 पर मंथ मांग रहा है, तो मैं नहीं देने वाला हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास इसके भी अच्छे अच्छे, देखो ये मैंने बना रखा है, ये मेरा इतना सारा इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। इमेज क्यों ऐड कर रखा है, कई बार क्या होता है इमेज से चीज़ें एक्सप्लेन करने में आसान होती है। तो अब यहाँ पे मुझे अच्छा क्या क्या लगता है वो भी मैं देता हूँ आपको, कि यहाँ क्या क्या अच्छा लगता है मुझे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कुछ यहाँ पे टाइप करना है, आ, आ, देखता हूँ यहाँ पे, हाय माय नेम जगदीश कुमार झा एंड आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट xcali.com। मैंने कोशिश की यहाँ पे कुछ टाइप करने की, देखता हूँ देखो यहाँ पे कितना अच्छा टाइप हो गया। तो इसका ना मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। और आप इसको जितना चाहो उतना मूव कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, इसकी हैंड राइटिंग भी चेंज कर सकते हो। अगेन यहाँ भी आप कनेक्शन या कनेक्टर जोड़ सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे कनेक्टर जोड़ सकते हो। अगर आपने कनेक्टर से कहीं कुछ कर रखा है, या जितने भी टर्न पे देखो मैं मोड़ रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें अब ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। और मैं इसको स्केप करूँगा तो ये चला जाएगा बाहर। अब ये चीज़ें ना जुड़ी रहेंगी इससे, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देखो कनेक्टर इससे जुड़ा रहेगा, तो ये काम आता है आपको जब आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हो, तो कनेक्टर्स रियली वर्क विथ यू। आगे चलता हूँ मैं मीरो पे। मीरो से पहले अफाइन पे। अफाइन भी एक तरीके का मीरो जैसा टूल है। देखो ये सारे के सारे टूल है ना, इसका एक्सप्लेनेशन आप इसे जान लो कि ये मीरो जो है, मीरो ये सबका बाप है, मतलब सबसे बेहतरीन टूल होता है मीरो वाइट बोर्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखाता हूँ, मीरो का मेरे पास फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पेड वर्जन यूज़ किया था, पर ऑब्वियस सी बात है महंगा है, लाइक $8 प्लस GST आपको हर महीने लगता है। तो आई स्टॉप दैट प्रीमियम प्लान। पर अगर आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप काफ़ी कुछ, अगेन यहाँ पे यू कैन मेक अनलिमिटेड स्पेस, मतलब स्पेस आपको अनलिमिटेड मिलता है, 3 वर्क स्पेस मिलता है आपको फ्री में, और स्पेस अनलिमिटेड, जितना चाहो उतनी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगेन यू कैन इंसर्ट डायग्राम, टेबल, टाइमलाइन, कानमान। कानमान का मतलब होता है जैसे कि अब मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल होता है कि आपने कौन सा टास्क किया कौन सा नहीं किया, मैं दिखाई देता हूँ कानवान को ऐड करके। यहाँ पे अगर मैंने कानवान देखो लिखा, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा एक चीज़ बन गया, एक टेबल बन गया मेरा। अगर कोई काम है तो कौन सा काम प्रोग्रेस में है, कौन सा काम कंप्लीट हो गया, कौन सा काम मैंने अभी करना है, उस तरह को बोलते हैं कानवान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर पेन की बात करें तो पेन हमें बहुत मतलब स्मूथली इस पर पेन चलता है मेरा। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे, अच्छा पेन का मैंने छोटा ले रखा है यहाँ पे, कुछ इशू आ रहा है आई थिंक, इसलिए चल नहीं रहा है। चलना चालू हो गया। मैंने ना एक्चुअली माउस मोड सेलेक्ट कर रखा है, तो माउस से चल रहा है मेरा, पेन से नहीं चल रहा है। मेरे पेन टैबलेट में मुझे उसको सही करना पड़ेगा इस पर चलाने के लिए। तो देखो आप ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अगेन लाइक इट इज़ वर्किंग वेरी नाइस। इसकी खास बात यह है कि बहुत स्मूथ काम करता है। जैसे इतने सारे इमेज, कितना भी इमेज में लोड कर दो, ये इमेज PDF सब कुछ इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे आप ना अगर इसको शेयर करना चाहते हो पूरा का पूरा स्लाइड, तो आप इसको वेब पे शेयर कर सकते हो। डायरेक्ट इस पर क्लिक करो और आप अपना कोई टाइटल देके, इसको जैसे मैं टाइटल देता हूँ टेस्ट, तो इसका देखो लिंक मिल गया मुझे, कॉपी टीम लिंक, और यहाँ पे आप एनीवन विद दिस लिंक, ठीक है, व्यूअर, कमेंटेटर, रीडर कुछ भी बना सकते हो। तो मैं व्यूअर बना देता हूँ, तो मुझे ना कॉपी टीम लिंक मिल करके, या कॉपी बोर्ड लिंक, और यहाँ पे देखो मैं अगर ओपन करूँगा तो इनकॉग्निटो पे ओपन हो जाएगा। ये खास बात ये होती है कि किसी को भी आप कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वेब पे देख सकते हैं, मोबाइल के ऊपर ओपन कर सकते हैं, और वो एडिटेबल है। आप जब भी जैसे जैसे एडिट करोगे वहाँ भी एडिट होता जाएगा, यानी कि एक कंप्लीट वेबसाइट के जैसा है, जिसमें जो बहुत अच्छा विजुअल वेबसाइट है। अब देखो ये मेरे पास ऑलरेडी मीरो डाउनलोडेड है, तो इस पर ओपन होने की कोशिश कर रहा है ये, और ये देखो इनकॉग्निटो में भी ओपन हो गया। अब सेम वही फाइल जो मेरा, यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर सकता, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू ओनली, तो मैं सिर्फ व्यू कर सकता हूँ, और यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता। बट अगेन अगर ये देखो कब काम आता है ना, जब मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ और मुझे अपने स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन देना होता है, उस टाइम पे बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये है मीरो की खास बात। अब मीरो है तो सबसे अच्छा, आपको मैं बता दूं दुनिया के जो भी टॉप टीचर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, दे यूज मीरो। दिस इज द बेस्ट premium plan and it has unlimited capability regarding each and everything. But if you cannot pay that much, then again you should go with
फर्स्ट यू कैन गो विद द बोर्ड मिक्स। अगर आप चाहते हो कि यार मैं हर महीने पे ना करूँ, एक साथ पे करूँ, तो बोर्ड मिक्स एक टूल है जो अभी चल रहा है। मैं आपको बता दूँ, इसमें जितने टूल हैं किसी ने मुझे कुछ नहीं, मतलब कोई, मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं हूँ, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, कुछ भी नहीं है। लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग माई हार्ट आउट की जो भी मैंने आज तक रिसर्च किया है। तो मैं ढूंढ रहा था कि यार कोई लाइफ टाइम डील मिल जाए, तो बोर्ड मिक्स का मिला है। हालांकि मैंने अब तक लिया नहीं है। इसकी प्राइसिंग पे जाओगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको $99 में, ये देखो यहाँ पे तो एनुअल प्लान चल रहा है, या यहाँ पे लाइफ टाइम में जाओगे तो $99 में आपको वन मेंबर को 10 GB तक का स्पेस मिल रहा है, और अनलिमिटेड आप इसमें बोर्ड बना सकते हो, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट और फोल्डर बना सकते हो। तो अगेन इट इज़ गुड, एंड बोर्ड मिक्स इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि आप जाओगे अगर इसको यूज करोगे तो इट इज़ एज स्मूथ एज मीरो। डेफिनेटली मीरो जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बट हाँ, मेनी फीचर्स मैच विद दैट। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स के मैच करते हैं मीरो से। यहाँ पे ये सारा का सारा देखो ऑलरेडी बना हुआ है, और ये अगेन उतना ही स्मूथ है। ये टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही, आप जैसे माइंड मैप बनाना चाहते हो तो यू कैन क्रिएट माइंड मैप हियर। ठीक है, अब देखो यहाँ माइंड मैप बनाने के लिए पैसा मांग रहा है, बट फ्री में आप काफ़ी कुछ फिर भी कर सकते हो। तो अगेन इट इज़ board mix. If you are a premium type of person but you want to save money on lifetime deal, you can buy this, purchase this. Now if you do not have money at all but you like Miro like facility you want, okay, then you can get TL Draw and Affine. Affine मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखाई देता हूँ Affine। देखो यहाँ पे Affine मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है। Affine भी आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ना 2 वर्जन होते हैं जैसे इसके, तो मैंने यहाँ पे ये देखो, ये वाला वर्जन होता है जहाँ पे आप लिख सकते हो, ये टेक्स्ट वर्जन है, और इसी का ड्रॉ वर्जन आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आप जाओगे तो यू कैन अगेन ड्रॉ एनीथिंग हियर। स्मूथ है, बढ़िया चलता है। यहाँ पे हाइलाइटर है, आप हाईलाइट कर सकते हो इस पर क्लिक करके। ठीक है, ये हाइलाइटर है। इसके बाद कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे थिकनेस आप बढ़ा घटा सकते हो, यहाँ पे फ्रेम बना सकते हो, उस फ्रेम के अंदर जो भी चाहे इमेज। ये मीरो में जनरली फ्रेम वाली चीज़ें मीरो में या फिगजैम में बाकी चीज़ों में होती हैं। यू हैव टू नो अबाउट दिस। आप चाहो तो कहीं पे भी लिंक इंसर्ट कर सकते हो या लिंक कर सकते हो चीज़ों को। यू कैन राइट टेक्स्ट H1 H2 H3 H4, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखना चाहो आप यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हो, शेप को चेंज भी कर सकते हो, शेप के साथ कनेक्टर भी जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कनेक्टर है, तो इस कनेक्टर को कहीं इससे अगर जोड़ना है तो देखो जुड़ गया। अभी मैं कितना भी मूव करूँगा ना, जैसे कि मैं स्पेस को प्रेस करके कितना मूव करूँगा तो या कनेक्टर को मूव करूँगा तो देखो कनेक्टर कनेक्टेड रहेगा। जो मैं फीचर बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई वर्क फ्लो एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो आप नहीं चाहते हो कि आपकी चीज़ें मूव, मतलब डिसकनेक्ट हो जाएं आपस में या डिसओरिएंटेड हो जाएं। उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कनेक्टर्स। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लाइक यू कैन क्रिएट माइंड मैप। यू कैन इंसर्ट माइंड मैप हियर। और मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो देखो यहाँ पे हर चीज़ को एडिट कर सकते हो आप, ये माइंड मैप को। हरे कृष्णा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो और जो भी चाहो, जैसे कि अगर इंटर प्रेस करोगे तो एक नया ब्रांच खुल जाएगा, टैब प्रेस करोगे तो एक आगे ब्रांच खुल जाएगा, यानी कि एक नया न्यूड बन जाएगा। तो ये आप हर कुछ लाइक मेनी थिंग्स, और इसका भी ना बहुत वर्जन है। जैसे कि अगर आप ऐसा माइंड मैप चाहते हो तो ऐसा माइंड मैप 3D माइंड मैप बन जाएगा। ठीक है, तो मेनी थिंग्स आर देयर, इट्स रियल एंड इट्स ए फ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री है, बहुत यूजफुल है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, बट इट इज़ रियली रियली फ्री और ईजी। ठीक है, पर अगर आप चाहते हो कि यार ये भी ना करें, वेब बेस्ड अगर आप चाहते हो कुछ लेना, तो जिस पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट इज TLDraw.com। ठीक है, TLDraw.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी आपके लिए, और जितने चाहो उतने आप मीरो टाइप ही बना सकते हो इसमें भी, मतलब लिख सकते हो चीज़ें, अनलिमिटेड इमेज डाल सकते हो। ये जो मेरा देख रहे हो TLDraw पे ही बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और नया एक लेता हूँ, एक नया इंसर्ट करता हूँ पेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पेज पे जाता हूँ, तो ये मेरा जो रतीश झा बना हुआ था इस पे देखो, पेज 1 पे सारा मैं एक्सप्लेन कर रहा था, पेज 2 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जाऊँगा, इसमें भी बहुत कुछ है, लाइक इसमें डार्क मोड है, लाइट मोड है, मनी थिंग्स यू कैन चेंज। तो यहाँ पे जाते हैं फुल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आप चाहो कलर लिखना वो लिख सकते हो। यहाँ शायद अच्छा एग्जिट पेन मोड, पेन के लिए मुझे डी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ड्रॉ कहते हैं इसको। और ये इसके ऊपर चल क्यों नहीं रहा है? ओके, आई थिंक मेरे पेन टैबलेट में कुछ ख़राबी आ गई जिसकी वजह से चल नहीं रहा है। हाँ, माउस से चल रहा है पर पेन से नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इशू आ गया है मेरे। मैं एक बार देख ही लेता हूँ इसको, वीक में माउस मोड में मैं कर देता हूँ इसको सेव।
हम्म, तो खैर मैं अभी इस पे लिख नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू सम अननोन रीज़न, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न हो गया है। हाँ, अब मैं लिख पा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, ये डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा जो वायर जो है ना, डिस्कनेक्ट हो गया था, इसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा था। तो चलो मैं लिख रहा हूँ अब। तो यहाँ पे रतीस हो जाएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे ये स्मॉल मीडियम एक्स्ट्रा लार्ज ये साइज़ है इसका, मतलब अगर इस पर मैं स्मॉल लिखूंगा तो पतला, मीडियम लिखूंगा थोड़ा मोटा, अगर लार्ज लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा मोटा, और एक्सेल लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा मोटा लिखाएगा। उसके अलावा ये कलर में चेंज कर सकता हूँ, इन सारे कलर से मैं लिख सकता हूँ। इसके अलावा ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस के कुछ पार्टिकुलर यूज हैं जो मुझे नहीं पता अभी तक क्या किस काम के आते हैं। अगर आपको इसको मूव करना है तो आप स्पेस प्रेस करने के बाद मूव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद, जैसे एग्जांपल के तौर पे हैंड सेलेक्ट करने के बाद इसको मूव कर सकते हो, ठीक है, हैंड पे रखने के बाद। अगर आपको मूव करना है तो एक और आप काम कर सकते हो कि स्पेस प्रेस करने के बाद, इसे एग्जिट पेन मोड से निकलने के बाद आप राइट क्लिक से स्पेस प्रेस करने के बाद इसको मूव करोगे तो मूव हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। इसमें अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहो तो जितने चाहो उतने आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो एक साथ, देयर इज़ नो लिमिटेशन। और ये कभी भी इमेज जो है बहुत जल्दी अपलोड होते हैं इस पर, और ये बिल्कुल ही इमेज जो है इसको लैगी नहीं बनाते, यानी कि हैवी नहीं बनाते। ये नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो दिक्कत करेगा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। सारी इमेज एक साथ देखो कितना अच्छे से अरेंज होकर लग जाता है। तो इवन आप सारे के सारे इमेज जो हैं इसको एक साथ, जैसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया आपने, और एक साथ इसको आप अरेंज भी कर सकते हो, जैसे कि एडिट कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, फ्लैटन कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, जितना चाहो, मतलब देर आर इन्फाइनाइट इनफाइनाइट ना, मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। यू कैन डू मेनी थिंग्स। तो जनरली मुझे जब कुछ एक्सप्लेन करना होता है, जैसे कि आपको आपके सामने ही मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था पेज वन को, ये मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो ये कितना आसान है मूव करना। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे कवर कर लिए अभी तक। मैंने आपको अब बताना चाहूँ कि अगर मुझे टॉप 4 कौन कौन से लगे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप 4 मुझे कौन कौन से लगे हैं। पहला तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो और आपके पास सिस्टम बढ़िया, तो यू कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, पेन मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, डी। आप सेलेक्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड और वन नोट, डेफिनेटली दीज आर गुड। बेस्ट अगर आप चाहते हो लाइट वेट वाइट बोर्ड, मतलब लाइट वेट कंप्यूटर पे यूज़ करना चाहते हो तो आप क्विक नोट वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हो। लाइट वेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि आपका सारा का सारा हर जगह पे सिंक हो जाए, मोबाइल पे या बाकी जगह पे, तो आप गुड नोट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बहुत लाइट वेट यूज़ करें और कंप्यूटर पे यूज़ करें, तो क्विक नोट वाइट बोर्ड के अलावा आप कॉन्सेप्ट ऐप भी देख सकते हो। रियली मुझे बहुत मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हो आप, यस, अच्छा, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ, तो आप टी एल ड्रॉ यूज़ कर सकते हो। टी एल ड्रॉ इज़ ए गुड थिंग, आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, फ्री वर्जन यूज़ करने के लिए। बोर्ड मिक्स, अगर आप वन टाइम एलटीडी चाहते हो, लाइफ टाइम डील, अगर आप चाहते हो कि पैसा हर महीने आप इन्वेस्ट कर सको, तो ये पेड टूल, ये ग्रेट टूल, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एजुकेशन अकाउंट है, देन यू शुड गो विथ मीरो। मीरो इज फ्री विथ एजुकेशन अकाउंट। कैनवा भी ऑल्सो, कैनवा का सारा प्लान फ्री है एजुकेशन अकाउंट के साथ, ईडीयू अकाउंट के साथ। देन यू शुड गो विथ कैनवा। अगेन फिग जैम इज ऑल्सो फ्री फॉर एजुकेशन अकाउंट। सो अगर मैं बात करूं तो क्या क्या एजुकेशन अकाउंट के साथ फ्री है आपको, आपके लिए, ये है ईडीयू, ये है ईडीयू के साथ फ्री, ये है ईडीयू के साथ फ्री, ये ऑलरेडी फ्री ही है। गुड नोट्स तो शायद नहीं मिलेगा आपको फ्री एजुकेशन अकाउंट के साथ। तो इतनी सारी चीज़ें आपके साथ है। अब कौन कौन सी कंप्लीटली फ्री है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कंप्लीटली जो फ्री हैं वो हैं, ये पहले तो ये भी फ्री है, ठीक है। एक्सकेली ड्रॉ का कुछ फीचर फ्री है, एक्सकेली ड्रॉ में कुछ फीचर, मतलब एक एक वर्क स्पेस कम्प्लीटली फ्री है। इवन मीरो में 3 वर्क स्पेस कम्प्लीटली फ्री है, उसके बाद अगर आप वर्क स्पेस बनाते हो तो आपको पे करना है। टीएल ड्रॉ कम्प्लीटली फ्री है। कॉन्सेप्ट ऐप फ्री प्लस पेड है। गुड नोट्स आपको 1000 रुपये महीने का लगेगा। ये सारी जितनी चीज़ इधर हैं, जितनी चीज़ें, ये सारी की सारी फ्री हैं। अगर आप कहो कि मुझे एक वाला को यूज़ करना हो फ्री में, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, तो आई विल बी यूजिंग क्विक नोट वाइट बोर्ड, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्विक नोट वाइट बोर्ड, ये वाला, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छा पसंद आता है मुझे, क्योंकि इसमें लगभग सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर मुझे
बिल्कुल ही फ्री में यूज़ करना हो और थोड़ा मैं अगर स्क्रॉलिंग को बर्दाश्त कर सकूँ नीचे, तो ये बहुत अच्छा है वन नोट वाइट बोर्ड। अगर मुझे पेड यूज करना हो तो आई विल ऑलवेज यूजिंग मीरो, और अगर मुझे मीरो के लिए पैसे नहीं लगते, मतलब हर महीने पैसे खर्च करने में दिक्कत आती है, देन आई विल गो विथ बोर्ड मिक्स। सो आई हैव मल्टीपल ऑप्शन। टिल नाउ आई एम यूजिंग टी एल ड्रॉ अगेन वर्किंग गुड फॉर मी। तो दीज आर द फैसिलिटीज। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, बट मैं चाहता था कि आपको सारा का सारा एक्सप्लेनेशन एक साथ दे सकूँ। अब आपको करना क्या है, आपको अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से जा सकते हो, और मेरे साइट पे यहाँ पे ratish.in पे अगर आप जाओगे तो आप यहाँ से मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब चाहिए, आप ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या ऑनलाइन टीचिंग में कदम रखना चाहते हो, आप कोई अपना ऐप बनाना चाहते हो, आप किसी पर्टिकुलर टूल के बारे में जानना चाहते हो। हाय, मेरा नाम है रतीश, और चाहे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हो, ओबीएस सेटअप करना चाहते हो, आप यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाएं, एजुकेशनल ट्यूटोरियल कैसे बनाएं, सेटअप कैसे करें अपने एजुकेशन वीडियो बनाने का, कोई भी इवन आपको ये अगर कन्फ्यूज हो कि मैं कौन सा ऐप बनवाऊँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टीचिंग ऐप बने अवेलेबल हैं, और बहुत सारे टीचिंग ऐप अवेलेबल होने के बाद भी आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा टीचिंग ऐप करूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। कभी होगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि आप कौन सा टीचिंग ऐप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, यू कैन ऑलवेज गो विद दिस ratish.in। मैं आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी सिली डाउट्स यू कैन ऑलवेज मैसेज मी एंड आई विल बी रिप्लाइंग इन विद इन 1 आवर। अगर आपके मन में और भी डाउट है कि लाइक मुझे कंप्लीट सेटअप समझना है, तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो, जो कि आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर ही लिंक भेज दूंगा। तो मैं यहाँ पे मिशन में हूँ कि इस मिशन में लगा हूँ कि मैं आपकी ऑनलाइन टीचिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकूँ। मैंने ऑलरेडी अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा टीचर्स को हेल्प कर चुका हूँ मैं किसी न किसी माध्यम से, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिलसिले को बढ़ाता चलूँ आगे। आपके मन में और भी अगर कोई डाउट आ रहा है, अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टूल को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो मैं रेडी हूँ। मैं आपके लिए वो सारे वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो बनाऊँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना चाहिए ऑनलाइन टीचिंग के लिए, मैं वो बनाऊँगा। जो भी आप कहेंगे, आपके सेवा में, आपके डिमांड पे हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ नीचे एक बढ़िया बढ़िया कमेंट डाल दीजिएगा, ताकि वो कमेंट लोग भी पढ़ सकें और मुझे भी मज़ा आएगा, सपोर्ट मिलेगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।